हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 13.3 के पहले 4 क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें बोला गया है, जिसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। व्हाट लेंथ ऑफ टैरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximate 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा मिलिट्री के जो टेंट होते हैं, वो जो जिस कपड़े से बनते हैं उसकी बात की गई है इसमें, कि एक टर्पोलिन है और उसके जो कितना 3 मीटर वाइड है वो टर्पोलिन। ठीक है, तो हमें बताना है वो उससे हम एक टर्पोलिन से एक टेंट बना रहे हैं कोनिकल शेप का। जो कोनिकल शेप का टेंट बनाया है उसकी हाइट हमें गिवन है 8 मीटर और रेडियस हमें गिवन है 6 मीटर। ठीक है, तो ये किस टर्पोलिन से बनाया गया है? इसकी विड्थ 3 मीटर है। तो हमें निकालना है assume that the extra length of margin that will be required for stitching the margin and wastage in cutting in approximate 20 centimeter use। हमें निकालना है, लेंथ निकालनी है इस टर्पोलिन की, जबकि बताया गया है कि जो 20 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है वो हमारा वेस्ट हो गया है किसमें, इसके वो क्या कहते हैं, इस जो ये कपड़ा है जो इस टेंट को स्टिचेस करने में, मतलब सीलने में। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर का कपड़ा है जो वेस्ट हो गया है लेंथ का। तो देखिए, इस टर्पोलिन से ये कपड़ा बनाया गया है, ये टेंट बनाया गया है, और जाहिर सी बात है टेंट है तो नीचे से तो ओपन ही होगा। तो इसका और जो इसका एरिया होगा, कर्ड सरफेस एरिया, इसका तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है कपड़ा। और जो कोन है उसका कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे पाई आर एल निकालना पड़ेगा। इसका तो हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमें पता है, विड्थ को ब्रेड्थ ही बोलते हैं, तो यहां से हम कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इसका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल, और अब की बार हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। और हमें यहाँ पर हाइट गिवन है और आर गिवन है, हमें एल तो गिवन है ही नहीं, तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ये कितना हो गया? 8 का स्क्वेयर 64 प्लस 36 अंडर द रूट ऑफ 100 हो गया। एल इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम 10 स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर 100 होता है, इससे कट गया। एल इक्वल टू 10 मीटर। एल आ गया हमारा। अब हम इसमें पाई आर एल में पुट कर देंगे। देखिए, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, रेडियस हमारा 6 है और एल हमारा 10 आया है। यहाँ से डेसिमल हटा, 100 आ गया, 0 से 0 कट। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 द 24 टू कैरी 8, 6 3 द 18। ये आ जाएगा हमारा एरिया। ये किसके इक्वल होगा? ये एरिया इसके इक्वल होगा। ठीक है, जो हमारी यहां पर मींस देखिए, एरिया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू एरिया ऑफ टर्पोलिन, टर्पोलिन की इक्वल होगा। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आया 188.4, एरिया ऑफ टर्पोलिन ये रेक्टेंगल शेप का है तो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है? 3, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 188.4 अपॉन 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, 3 6 द 18, 3 2 द 6, 24 3 8 द, तो लेंथ हमारी आ गई 62.8 मीटर। लेकिन ये सिर्फ हमारी लेंथ आई है जो हमें यूज की है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास लेंथ थी वो क्या थी?
वो इसको भी ऐड करेंगे तब आएगी, क्योंकि ये इतनी तो वेस्ट हो गई थी, इसको मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर ये हमारी क्या थी, वेस्ट हो गई थी, और ये हमारी यूज हुई है। और अब आ जाएगी एक्चुअल लेंथ, आ जाएगी टर्पोलिन की, एक्चुअल हो जाएगी 63 मीटर। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ निकालनी थी इसमें। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टोम्ब। द स्लैंट हाइट एंड diameter of base diameter of base of a conical tomb are 25 and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square। ठीक है, तो क्या बोला गया है, कोनिकल टोम्ब है हमारे पास, कोनिकल शेप की। तो देखिए इसमें हाइट दी गई है, द स्लेंथ हाइट एल दिया गया है 25 मीटर, और रेडियस डायमीटर दिया गया है पूरा 14 मीटर डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। अब हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। मीन्स इसको वाइट वॉशिंग करानी है और इसके कर्ड सरफेस एरिया पे वाइट वॉशिंग करानी है। तो कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा पहले, और उसके बाद हमें कॉस्ट। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू इसमें मेंशन नहीं की गई है तो 22/7 ही यूज करेंगे जो हमारी नॉर्मल होती है, नहीं तो अगर मेंशन है तो 3.14 यूज करते हैं। रेडियस है हमारा 7 और हाइट है 25। 7 से 7 कट गया, ये 550 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। अब हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग
cost of white washing 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इक्वल टू ₹210। ठीक है, और हमें कितने पर वाइट वॉशिंग करानी है? 515 मीटर स्क्वायर एरिया पर। तो इसका हो जाएगा 210/100 इंटू 550। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 21 5 दा 105 10 कैरी 1155 रुपीज़। तो ये टोटल है जो कॉस्ट आएगी हमारी इसको वाइट वॉशिंग कराने में। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है एक जोकर्स कैप जोकर की कैप है इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है। ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, जिसके जो बेस है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट 24 एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। फाइंड द एरिया ऑफ शीट required to make 10 such cap। मीन्स ऐसी ऐसी हमें टोटल 10 कैप्स बनानी है। तो एक का एरिया निकालेंगे और देखते हैं। राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में ये कैप गिवन है हमें। इसका हमें रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो ये हाइट है ये दी गई है हमें 24 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें एल नहीं गिवन है, और जो कैप होती है वो नीचे से ओपन होती है तभी तो सिर पे आएगी जोकर के भी। और जो अगर और भी कोई इस तरीके की कैप पहनता है या फिर जो बर्थडे कैप होती है वैसी कैप है ये, तो इसमें हमें एल भी चाहिएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू फॉर मेकिंग 1 कैप। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम वो भी बोल सकते हैं, वही लिख देते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप। 1 कैप का निकालेंगे, उसके बाद 10 का निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हमें इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा पाई आर एल। यहाँ पे हमारे पास एल नहीं है, लेकिन हमें पता है एल का फार्मूला, एल इक्वल टू होता है √(h² + r²। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। आर है हमारा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आर है हमारा 7, तो h² + r²। ये हो गया 24 का स्क्वायर 576, 20 और 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 625।
L इक्वल टू 625, L इक्वल टू ये होता है 25 का स्क्वायर, इससे ये कट गया, L इक्वल टू 25। तो L आ गया हमारे पास। अब इसमें पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, तो पुट कर देते हैं। तो अब हम इससे आगे करेंगे, मतलब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है और लेंथ 25, ये 7 से 7 कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 25, ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 1 कैप का, हमें ये आया 1 कैप का, 1 कैप के इतना एरिया चाहिएगा। तो 10 सच कैप के लिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें शीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए बस स्टॉप is barricaded from the remaining part of the road, from the by using hollow cones made of recycled cardboard के बनाए गए हैं। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। ईच कोन हैज ए बेस diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone, if outer sides of each of the cone is to be painted, पेंट किया जाता है उस पे, and the cost of the painting is ₹12 per meter square. What will be the cost of the painting all these cones? What will be the cost of painting all these cones? इसमें हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। एंड अगर
या अगर अंडर द रूट ऑफ 1.04 आता है तो इसकी वैल्यू हमें 1.02 यूज करनी है। ठीक है, ये आएगा, इसका मतलब जब इन्होंने मेंशन किया है तो आता ही होगा। तो देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसे बोला गया है, जैसे आपने देखा होगा बैरिकेडिंग कर देते हैं पुलिस वाले जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो, और उसमें इस तरीके के कुछ कोन रखते हैं, जैसे वीएलसी प्लेयर जो होता है उस जैसी उनका जो कलर होता है ऑरेंज कलर के होते हैं ये। तो बताया गया है कि ए बस स्टॉप इज बैरिकेडिंग फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, मतलब जो बस स्टॉप है उसको बैरिकेडिंग किया गया है जो रोड का दूसरा पार्ट है उससे, बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, मतलब होलो मतलब अंदर से खोखले हैं, और ऐसे ऐसे कितने कोन है टोटल 50 कोन्स हैं, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर, जितने भी ये कोन है इनका बेस का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट है 1 मीटर, इसकी जो यहाँ पर जो ये हाइट है ये है 1 मीटर। तो देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर रेडियस। अब हमें देखिए आगे बोला गया है आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन इज टू बी पेंटेड, इसके आउटर साइड को पेंट किया गया है यानी कि कर्ड सरफेस एरिया पे, तो हमें पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है इन सभी कॉन्स की। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या इसमें अलग है देखिए अभी पता चलेगा। एक तो इसमें देखिए हमें इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कॉन निकालेंगे क्योंकि हमें पेंट करना है, पेंट तो सिर्फ इन्होंने बोला आउटर साइड पे कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई हमें ये वाला यूज करना है, आर हमारे पास 0.2 है लेकिन एल नहीं है, तो एल को हम फाइंड करेंगे। एल को कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एच है और आर है, एल इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होता है। हमारे पास एच है 1 स्क्वेयर प्लस आर, आर हमारे पास है 0.2 स्क्वेयर। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 1.04, और ये आ गया एल। इन्होंने बोला है कि अगर इस तरीके की कोई वैल्यू आती है तो उसको हम 1.02 मानेंगे, तो एल हो जाएगा हमारा 1.02 एज गिवन, ऐसा हमारे पास गिवन है, तो हमने इसके अनुसार इसको कन्वर्ट कर लिया, हो गया एल हो गया हमारे पास। अब पाई आर एल में पुट कर दो, पाई 3.14, रेडियस 0.2, एल 1.02। ठीक है, इसका डेसिमल हटाओ नीचे आएगा 100, डेसिमल हटाओ नीचे आएगा 10, इसका डेसिमल हटाओ नीचे आएगा 100। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 है ना, ये 2 से करेंगे तो 8 और 102, नीचे कितना हो जाएगा ये 10005, 6 to 8 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 6 to 8 को 6 आ गया यहाँ पर, और ये आ गया 5, 10, ये आ गया 64, 0, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे डेसिमल लगेगा 0 पॉइंट, ये आ गया मीटर स्क्वेयर। ठीक है, इसको हम 0.65 मान लेते हैं, तो यह आई है एक की, और ऐसे ऐसे कितने हमारे पास 50 है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 से करेंगे 0.64, 0.65, इसको हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे पास ये आया है जो 1 कोन का आया है, हमें चाहिए 50 कोन्स का, तो इसको करना पड़ेगा, डेसिमल हटाएंगे 1 0, ये इससे कट गया, और इसको अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30, 3 कैरी 28, 5 4 द 20, 2 कैरी 5 6 द 32 और 2, ये आ गया, और 1 2 3 4, ये आ गया
32.028, ये आ गया हमारा 50 का एरिया आ गया। अब तो देखिए यहाँ पर हम इसका 50 कॉन्स का है जो वो निकाल चुके हैं, एरिया कितना होगा, तो अब हमें कोस्ट निकालनी है। तो कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमें पेंटिंग करनी है तो उसका जो है जो चार्जेस है वो कितने हैं, ₹12, 12 रुपये का खर्चा आता है। और अगर आपने कितने पे करानी है, 32.028 पे करानी है, तो इसका कितना होगा, 32.028 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 8 96, 9 कैरी, 12 to the 24 और 9 33, 12 to the 24 2 कैरी 38 पॉइंट, इसको हम राउंड फिगर करके 34 कर देंगे। इतना रुपीज का हमें क्या है जो टोटल इसको पेंट कराने में हमें खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले अगर आपने 13.2 और 1 एक्सरसाइज आपने रिवाइज नहीं की है तो उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर आप सभी जो फॉर्मूलेज हैं सभी के बारे में जानेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू।